नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज हमने पिछले वीडियो में हिंदी साहित्य से संबंधित इतिहास ग्रंथों की चर्चा की, जिसमें लगभग 3 इतिहास ग्रंथ हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम चौथे इतिहास ग्रंथ के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, चौथा इतिहास ग्रंथ जो लिखा वो लिखा मिस्र बंधु। कई बार जो हिंदी साहित्य का प्रारंभ अध्ययन कर रहे हैं, अभी अध्ययन कर रहे हैं, उन विद्यार्थियों को ये भ्रम हो जाता है कि मिस्र बंधु कोई एक व्यक्ति है, जबकि मिस्र बंधु ये 3 भाई थे। कितने भाई थे? 3 भाई थे। ये 3 भाई थे। कितने भाई थे? 3 भाई। यानी मिस्र बंधु, देखिए, सबसे पहले श्याम बिहारी मिस्र, दूसरे गणेश बिहारी मिस्र, और तीसरे थे सुखदेव बिहारी मिस्र। ये 3 भाई थे। कई बार जो अभी हिंदी साहित्य का अध्ययन कर रहे हैं, उन विद्यार्थियों को ये लगता है कि यह मिस्र बंधु कोई एक व्यक्ति था, लेकिन जबकि तीनों भाइयों को सम्मिलित रूप से मिस्र बंधु कहा जाता है। श्याम बिहारी मिस्र, गणेश बिहारी मिस्र और सुखदेव बिहारी मिस्र। परीक्षा में क्वेश्चन आता है, निम्न में से मिस्र बंधुओं में सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन में ये तीनों होते हैं, श्याम बिहारी मिस्र, गणेश बिहारी मिस्र, सुखदेव बिहारी मिस्र। ये तीनों होते हैं। एक ऑप्शन और आ जाता है कृष्णदेव बिहारी मिस्र का। उस पे अधिकतर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन कृष्णदेव बिहारी मिस्र बंधुओं में शामिल नहीं थे। इसलिए श्याम बिहारी मिस्र, गणेश बिहारी मिस्र और सुखदेव बिहारी मिश्रों को मिस्र बंधु कहा जाता है ना। ये तीनों को श्याम बिहारी मिस्र, गणेश बिहारी मिस्र, सुखदेव बिहारी मिस्र, जबकि कृष्ण बिहारी मिस्र हैं, वो मिस्र बंधुओं में शामिल नहीं है। इसलिए इस बात का ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं कि मिस्र बंधुओं ने कौन सा ग्रंथ लिखा, उसकी अपन चर्चा करते हैं। मिस्र बंधुओं ने लिखा विनोद। इन्होंने लिखा मिस्र बंधु विनोद। अब इसकी भाषा देखिए, मिस्र बंधु विनोद की भाषा है, वो है हिंदी। क्या है? हिंदी। मिस्र बंधु विनोद की भाषा हिंदी है। इसके प्रकाशन वर्ष की बात करें, प्रकाशन वर्ष देखिए, इसका प्रकाशन वर्ष है वो ये 4 भागों में प्रकाशित हुआ। कितने भागों में? 4 भागों में। लेकिन इसके फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये 3 भाग हैं प्रकाशन वर्ष। देखिए, फर्स्ट भाग, सेकंड भाग और थर्ड भाग 1913 में प्रकाशित, 1913 ईस्वी में प्रकाशित हुए। जबकि इसका जो चौथा भाग है, इसका पहला भाग, दूसरा भाग और तीसरा भाग तो 1913 में प्रकाशित हो गया, लेकिन जो इसका चौथा भाग है वो 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मिस्र बंधुओं ने कौन सी इतिहास ग्रंथ लिखा, तो मिस्र बंधु विनोद। इसकी भाषा क्या थी? हिंदी। इसका प्रकाशन वर्ष कब हुआ? तो देखिए, इसके फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ये तीनों संस्करण प्रकाशित हुए थे 1913 में, जबकि इसका चौथा संस्करण 1934 में प्रकाशित हुआ। देखिए, अब इसके योगदान की हम चर्चा करते हैं। कि इसके योगदान, इसका क्या क्या योगदान रहा। देखिए, क्या क्या योगदान रहा, तो योगदान की अपन चर्चा करते हैं। योगदान देखिए, इसमें मिस्र बंधु विनोद में लगभग 5000 कवियों का, कितने का? 5000
कवियों का 5000 कवियों का क्या मिलता है, वर्णन मिलता है। 5000 कवियों का वर्णन मिलता है। और संपूर्ण साहित्य को आठ कालखंडों में विभाजित किया। ठीक है, विभाजित किया, यानी संपूर्ण साहित्य को 8 कालखंडों में 5000 कवियों का वर्णन मिलता है। संपूर्ण साहित्य को 8 कालखंडों में बांटा। लेकिन इसके बारे में एक सबसे महत्वपूर्ण चर्चा आचार्य शुक्ल ने मिश्र बंधु विनोद के बारे में, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस मिश्र बंधु विनोद के बारे में, देखिए मिश्र बंधु विनोद के बारे में जो एक बात कही आचार्य शुक्ल ने कहा कि मिश्र बंधु विनोद एक बड़ा भारी इति वर्तात्मक क्या है, मिश्र बंधु विनोद एक बड़ा भारी इति वर्तात्मक क्या है, ग्रंथ है। ये आचार्य शुक्ल ने टिप्पणी की कि आचार्य शुक्ल ने कहा कि मिश्र बंधु विनोद एक बड़ा भारी इति वर्तात्मक ग्रंथ है। अब ये क्यों कहा कि इति वर्तात्मक ग्रंथ है, कि लगभग अधिक से अधिक कवियों को इसमें सम्मिलित कर लिया गया, इसलिए इति वर्तात्मक है। कुछ मिला चाहे कुछ ना मिला हो, इसमें सब कवियों को शामिल कर लिया। लेकिन शुक्ल जी ने जो रीतिकालीन कवियों का परिचय दिया है, शुक्ल जी ने रीतिकालीन कवियों का परिचय, यानी शुक्ल जी ने रीतिकालीन कवियों का परिचय इसी ग्रंथ से लिया। क्या किया, इसी ग्रंथ से लिया, मिश्र बंधुओं से लिया। यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकालीन कवियों का परिचय मिश्र बंधु विनोद से लिया। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखिए मैं आपको बताऊं, इसमें मोटा मोटा है कि 5000 कवियों को इसमें शामिल किया गया है। इसके संपूर्ण साहित्य को 8 कालखंडों में बांटा गया है। इसे सबसे बड़ा भारी इति वर्तात्मक ग्रंथ कहा है। इसके अलावा शुक्ल जी ने रीतिकालीन कवियों का परिचय मिश्र बंधु विनोद से लिया है। ठीक है, ये इसके संबंध में महत्वपूर्ण बातें हो गई। अब इसके बारे में एक विद्वान हुए हैं, डॉक्टर नामवर सिंह। डॉक्टर नामवर सिंह एक विद्वान हुए हैं, डॉक्टर नामवर सिंह। इन्होंने मिश्र बंधु विनोद के बारे में टिप्पणी करते हुए कहा कि ये साहित्यिक पुनरुत्थान की लहर से ये साहित्यिक पुनरुत्थान की लहर से, साहित्यिक पुनरुत्थान की लहर से ये साहित्यिक पुनरुत्थान की लहर से एक प्रशंसनीय क्या है, एक प्रशंसनीय ग्रंथ है। ठीक है, ये किसने कहा, डॉक्टर नामवर सिंह ने। किसने कहा, ये साहित्यिक पुनरुत्थान की लहर से एक प्रशंसनीय ग्रंथ है। देखिए मिश्र बंधु विनोद किसने मिश्र बंधुओं में क्या लिखा, मिश्र बंधु विनोद। और इसके बारे में डॉक्टर नामवर सिंह ने अपना एक विद्वान है, उन्होंने
इस साहित्य के बारे में कहा है कि ये साहित्यिक पुनरुत्थान की लहर से प्रभावित एक प्रशंसनीय ग्रंथ है। ये इसकी मोटी मोटी विशेषता हो गई मिस्र बंधु विनोद की। ठीक है, अब इसके दोषों की चर्चा कर लेते हैं। इसके दोषों की चर्चा कर लेते हैं। एक तो देखिए वही दोष है इसके, देखिए दोष क्या क्या है इस ग्रंथ के, मिस्र बंधु विनोद के। एक तो मनमाने ढंग से काल विभाजन और नामकरण का प्रयास और एक ये जो है वो है काल अनुकर्मिक पद्धति पर ये इसकी मुख्यतः विशेषताएं हैं कि मिस्र बंधु विनोद लिखा, मनमाने ढंग से काल विभाजन और नामकरण का प्रयास किया गया और ये काल अनुकर्मिक पद्धति पर आधारित है। ये मिस्र बंधुओं के बारे में अपन ने आज जानकारी जुटाई कि मिस्र बंधुओं ने मिस्र बंधु विनोद लिखा। मिस्र बंधुओं में 3 आते हैं, श्याम बिहारी मिश्र, गणेश बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र। इसकी भाषा हिंदी थी। इसमें 5000 कवियों को सम्मिलित किया गया। ये 3 भागों में प्रकाशित हुआ। पहली बार 1913 में, इसका चौथा संस्करण 1934 में आया। ठीक है, इसके बारे में शुक्ल जी ने इसे बड़ा भारी इतिवृत्तात्मक ग्रंथ कहा है, जबकि रीतिकालीन कवियों का परिचय इसी से लिया है। ये मिस्र बंधु हो चुका है हमारा कंप्लीट। अब हम बात करेंगे अगले वीडियो में आचार्य रामचंद्र शुक्ल साहब के हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में।